हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फेयर में, जहां पर बात आज हम लोग करने वाले हैं रोड में फॉर बीसीए। कई सारे मेल्स हम लोगों के पास आ रहे हैं रिगार्डिंग दिस कि सर बीसीए का रोड मैप किस तरीके से हम डिसाइड करें। क्योंकि आप देखिए, जब हम बीसीए में एडमिशन लेते हैं वहां से लेके डिग्री कंप्लीशन तक काफी सारे क्वेश्चन मार्क दिमाग में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मार्क तो ये आता है कि सर इज बीसीए इज बेटर देन बीटेक और बीटेक इज बेटर देन बीसीए। ओके, अगर हमारा 12th में मैथ्स नहीं है तो क्या हम बीसीए कर सकते हैं? ठीक है, बीसीए के बाद क्या एमसीए करना कंपलसरी है? क्या हम फॉरेन या अब्रॉड जा सकते हैं फॉर डूइंग एमसीए और एमएस आफ्टर बीसीए? ये सारे क्वेश्चन मार्क अक्सर दिमाग में आते हैं जब भी हम या तो बीसीए में एडमिशन लेते हैं या बीसीए में एडमिशन ले चुके होते हैं, है ना। तो आप देखिए, शुरुआत सबसे पहले यहां से करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीसीए का, है ना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहली स्टेप में आप ये समझिए कि देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो बीसीए की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। दीज आर द एआईसीटी अप्रूव्ड डिग्री, राइट। तो यहां पर आप सबसे पहले ये समझिए कि बीसीए के लिए 12th मैथ्स कंपलसरी है या नहीं है। तो अब इसका सीधा सीधा आंसर ये है, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी। देखिए, आप बीसीए की डिग्री के लिए आज से अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो पीसीएम कंपलसरी था, लेकिन फिर उसके बाद चेंजेस आए कि नाउ 12th मैथ्स इज कंपलसरी। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज जो बीसीए की डिग्री ऑफर करती हैं विदाउट मैथमेटिक्स। ओके, तो आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में बीसीए में एडमिशन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होते हैं। अगर आपका 12th में मैथ्स है तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि फिर तो आप हर यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया में सेट है, राइट। लेकिन अगर 12th मैथ्स नहीं है और अगर आप बीसीए करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो 12th में मैथ्स कंपलसरी चाह रही हैं या विदाउट मैथ्स भी एडमिशन मिलेगा। ओके, लेकिन क्या इससे हमारी आगे की कोई स्टडी पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीसीए में जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट ईयर में आपको मैथ्स भी पढ़ना होता है। अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो हैं वो रिलेटेड होते हैं कंप्यूटर से, जिनके बारे में भी मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो आपके साथ मुझे करना है कि इस कोर्स का डायरेक्शन क्या रखना है। बोर्ड पे केवल थ्योरी पढ़ना है या केवल सिस्टम पे प्रैक्टिकल देखना है या थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों देखना है? फटाफट कमेंट करिए चॉइस 1, चॉइस 2 या चॉइस 3, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इस कोर्स को हम आगे के डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो कमेंट करिए और बताइए मुझे, ठीक है। पहले छोटे छोटे से क्वेश्चंस का मैं जवाब दे दूं आपको, जो आपके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन मार्क आते रहता है कि सर क्या बीसीए के बाद एमसीए करना जरूरी है? क्या विदाउट एमसीए हमें टॉप एमएनसीज में जॉब नहीं मिल सकती? बिल्कुल गलत, बिल्कुल मिल सकती है। मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूं जिन स्टूडेंट्स ने केवल बीसीए के बेस पे टॉप एमएनसीज में जॉब पाई है। तो इसीलिए ये क्राइटेरिया जो आता है कि क्या एमसीए कंपलसरी है, केवल उस केस में यदि आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, सो दैट। अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ एमएनसीज, टॉप एमएनसीज जो अच्छा पैकेज ऑफर करती हैं बीसीए स्टूडेंट्स को भी। नो डाउट बीटेक अपने आप में एक इंजीनियरिंग डिग्री है, लेकिन बीसीए भी कम नहीं है, समझिए बात को आप, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बीटेक आप अपने आप में डिग्री है, वो इंजीनियरिंग डिग्री है, वो 4 ईयर की डिग्री है। बीसीए मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी 3 ईयर ऑफर करती है। ओके, तो पर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट रिलेवेंट। बीटेक सीएससी के काफी कुछ सब्जेक्ट आपको बीसीए में भी मिलेंगे, राइट। केवल आपको एक प्रॉपर प्लानिंग से अपनी इस डिग्री को करना है। ओके, और दूसरा जो हमने बात की कि क्या सर मैं बीसीए के बाद एमएस कर सकता हूं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है कि आप बीसीए के बाद एमएस नहीं कर सकते, ठीक है। यदि आप बीसीए के बाद डायरेक्ट जॉब करना चाहते हैं तो आपको अपनी प्लानिंग उस हिसाब से बीसीए में रखना पड़ेगी। और यदि आपकी शुरू से प्लानिंग है कि नहीं सर मुझे तो एमसीए करना ही है, तो फिर बात अलग है। फिर आपकी डिग्री क्लियर, आपका दिमाग क्लियर है कि आपको बीसीए की डिग्री के बाद एमसीए करना है, देन आफ्टर यू विल प्लान फॉर द जॉब, राइट। फिर तीसरी बात यहां पर आती है कि सर यदि मैंने बीसीए में एडमिशन लिया है, नाउ व्हाट इज माय 3 ईयर रोड मैप, है ना। मैं यहां पर बात कर रहा हूं 3 ईयर ऑफ बीसीए। तो अब इस 3 ईयर को हम कैसे प्लान करें? हाउ वी कैन प्लान दिस 3 ईयर कोर्स, राइट। तो आप देखिए, यहां पर आपको 2 चीजों पे फोकस करना है। एक तो आपको अपने डिग्री के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस है, वो भी कंप्लीट करना है, और साइड बाय साइड आपको अपने प्लेसमेंट्स पर भी फोकस करना है। और बिलीव मी, देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज जहां पर बीसीए के लिए भी प्लेसमेंट्स आते हैं। कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, इवन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ऑल्सो required BCA student. They also offer job for the BCA student and they also offer a good package. तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि बॉस, हर टॉप एमएनसीज के दरवाजे आपके लिए भी उतने ही इक्विवेलेंट खुले हुए हैं जितना कि बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है।
तो अब आप देखिए, पहली स्टेप में मैंने आपको क्या बोला कि आप पहले तो अपने सिलेबस देखिए, है ना। आपको पता है जब भी आप एडमिशन लेने जाएंगे या आपने एडमिशन ले लिया है तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक के आप सब्जेक्ट देखिए, उन सब्जेक्ट्स को स्टडी करिए कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जनरली जो सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट, जनरली आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स मिलते हैं वो सब्जेक्ट मिलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एफओसी जिसको हम बोलते हैं, सी लैंग्वेज, राइट। तो यहां पर आपको ये सब सारे सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जिन सब्जेक्ट्स पे फर्स्ट सेमेस्टर से फोकस करना है, अब आप सुनिए ध्यान से कि यदि आप चाहते हैं कि आप बीसीए के बाद ही जॉब रेडी हो तो आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर से प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने 6 सेमेस्टर तक, क्योंकि 3 ईयर कोर्स है, 6 सेमेस्टर आपके पास है, ठीक है। आपको अपने परसेंटेज भी मेंटेन करना है, आपका एसजीपीए सीजीपीए भी आपको मेंटेन करना है, क्योंकि आप ये भी समझिए कि अगर आप बीसीए के बेस पे टॉप एमएनसीज में जा रहे हैं तो आपको अपने सीजीपीए को भी प्रॉपर मेंटेन रखना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको ये सोचना है कि आप देखिए, यदि आपने 12th में थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ा है, इफ यू नो द कंप्यूटर, ठीक है, देन इट्स ओके। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जो बीसीए में आके ही पहली बार कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, पहली बार कंप्यूटर्स को चलाते हैं, राइट। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है, पहले सेमेस्टर में आप सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पे फोकस करें, कि जहां पर आप पहले समझें कंप्यूटर्स की छोटी छोटी बारीकियों को, ठीक है। अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाएं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टाइपिंग स्पीड को बढ़ाएं। फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपके पास थोड़ा सा एक रिलैक्सिंग टाइम हो, आप कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर्स के टेक्नोलॉजीज का नॉलेज लें, ज्यादा से ज्यादा। भी करंट मार्केट क्या चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में आप अपना नॉलेज लें, छोटी छोटी सी, मतलब मैं आपको वो पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं डिटेल, ओनली द नॉलेज कि बॉस कंप्यूटर्स में शॉर्टकट कीज क्या होती हैं। क्योंकि आप देखिए, जितना आप अपने कंप्यूटर से फैमिलियर होंगे ना, उतना आप बीसीए की डिग्री को एंजॉय करेंगे। क्योंकि अधिकतर मैंने बीसीए के बच्चों को देखा है, 12th के बाद जब आते हैं सिस्टम के सामने, जब सिस्टम को यूज करते हैं तो कीज ढूंढते हैं, ठीक है। तो कम से कम आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आपने 12th के पहले सिस्टम को यूज किया, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुरुआत बड़ी छोटी सी है, यहीं से अपनी शुरुआत करें। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है बॉस, उसके बाद तो फिर आप डिग्री को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजों पे फोकस करें, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पे ध्यान दें। और आप सिलेबस को मत देखिए, सिलेबस तो आपको कवर करना ही है, लेकिन उसके अलावा एमएस ऑफिस, जहां पर आप छोटे छोटे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे फोकस करें, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको कॉन्फिडेंस देंगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अपना टाइम बिल्कुल डिसाइड करके रखें कि मुझे इतने टाइम में अपना फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स कंप्लीट करना है, नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पे सारे कोर्सेज फ्री हैं विद फ्री सर्टिफिकेशन, और ये कोर्स भी आपके लिए पूरी तरह से फ्री रहेगा विद फ्री सर्टिफिकेशन। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस कोर्स को लेके, इस कोर्स के सर्टिफिकेट को लेके? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए मुझे, ओके। और फिर इसके बाद जब आप थोड़े से अपने फैमिलियर हो जाएं कंप्यूटर्स के साथ, इसके बाद फिर आप स्टार्ट करें लैंग्वेजेस, और शुरुआत करें यहां पे सबसे पहले सी लैंग्वेज से। आप देखिए 3 साल में कैसे अपने आप को रेडी करना है आपको। तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर आपके पास फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। शुरुआत करें सी लैंग्वेज से। मतलब ये मेरा मानना है कि यदि आपको अपनी कोडिंग स्ट्रांग करना है, क्योंकि आप देखिए बीसीए में आपको बहुत से ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे जो कोडिंग के सब्जेक्ट होंगे, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा आपको मिलेगा, पाइथन आपको मिलेगा, राइट। तो अब यहां भी एक क्वेश्चन आता है, सी से शुरुआत करें या पाइथन से शुरुआत करें, ठीक है। तो आप देखिए, इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, यहां पर अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो शुरुआत आप सी से करें तो ज्यादा बेटर होगा, यदि आप कोडिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्योंकि सी वो लैंग्वेज है जो आपके फंडामेंटल स्ट्रांग करेगी और जहां से आपको कोडिंग में इंटरेस्ट आएगा, राइट। तो सी से शुरुआत करें, ठीक है। नो डाउट पाइथन भी पढ़ें, अगर आपको एरिया ऑफ डेटा साइंस जाना है, अगर आपके सिलेबस में है तो पाइथन भी हमें पढ़ना है। लेकिन बात होती है ना पहली लैंग्वेज कि आप पहले तो स्टेप ये समझिए कि लॉजिक आपका बिल्डअप कितना है। यदि आपने प्रीवियसली प्रोग्रामिंग की है, थोड़ा बहुत अगर आपने 12th में प्रोग्रामिंग का आपको नॉलेज है, देन इट्स ओके। बट लेकिन अगर नहीं है और थोड़ा बहुत टूटा फूटा नॉलेज है, तो भी मेरा सजेशन ये है, स्टार्ट विथ सी लैंग्वेज। क्योंकि जब आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, आपको समझ में आएगा कोडिंग क्यों की जाती है, कोडिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है। क्योंकि अभी तो हमारे लिए प्रोग्राम वर्ड भी नया है, कोडिंग वर्ड भी नया है, क्योंकि हमने 12th तक कभी कंप्यूटर्स में ना प्रोग्रामिंग की है, ना हमें प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पता है। तो हमारे लिए सारे वर्ड नए होते हैं। क्लास में ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 12th में कुछ पढ़ के आते हैं, तो बड़ी जब वो बातें करते हैं तो अपने आप में बड़ा एक फ्रस्ट्रेशन आता है। अरे बिल्कुल लाने की जरूरत नहीं,
क्योंकि आपके पास भी यहां से पूरा समय है अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए। गॉट माय पॉइंट? ये सिनारियो मैंने देखा है यूनिवर्सिटीज कॉलेज में, इसीलिए मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि बच्चे बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि सर उसने तो 12th में पढ़ा है, हमने तो 12th में नहीं पढ़ा। अरे बॉस, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं ना, अब जब आ गए हैं बीसीए में तो करना है और करके दिखाएंगे। स्टार्ट विद सी लैंग्वेज, ये आ गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट। अपार्ट फ्रॉम सिलेबस आपने क्या क्या कर लिया? अपार्ट फ्रॉम सिलेबस आपने कंप्यूटर्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ लिए, जिसके लिए तो आपके पास, मैं तो ये बोलता हूं अगर आप 12th के बाद बीसीए प्लान कर रहे हैं तो आप देखिए एक और सबसे बेस्ट काम टास्क है। आपको पता है आपका 12th का रिजल्ट आ गया, अब आपने बीसीए प्लान किया है, और वो जो ड्यूरेशन होता है ना कि 12th का रिजल्ट आने वाला है, हम वेट कर रहे हैं, आप उस टाइम को किल ना करें। आप उस टाइम में भी यहां पे अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको फर्स्ट सेमेस्टर में केवल एक लैंग्वेज, ओनली सी लैंग्वेज, केवल सी पे फोकस करें, और बाकी लैंग्वेज जो आपके सिलेबस में दैट्स ओके, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सी को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और यहां से फिर जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा बॉस, आप समझिए मेरी बात को कि वंस यू स्ट्रॉन्ग, आपका कोडिंग स्ट्रॉन्ग हो गया, सी अगर आपने पढ़ लिया, राइट। और आप देखिए डेटाफ्लेयर की वेबसाइट पे हर कोर्स इंडस्ट्री लेवल तक रेडी है, फ्री सर्टिफिकेशन के साथ रेडी है। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो कि सर सी कहां से पढ़ें। आप बिल्कुल डेटाफ्लेयर की वेबसाइट पे जाएं, आपको सी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, और उसमें कोई मैंने डिस्टिंग्विश नहीं किया कि दिस इज फॉर बीटेक और बीसीए, दिस इज इंडस्ट्री रेडी कोर्स। जब द पर्सन वो कंप्लीटेड इट, ही इज और शी इज रेडी फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट होती है सी, ठीक है। और ये हो गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर। इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में जब आप सी पढ़ लेंगे, देन प्लान है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसके लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज है C++। तो आपने सी पढ़ लिया, आपने अपने लॉजिक्स के इंप्रूवमेंट को देख लिया, आपने लॉजिक स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने C++ पढ़ लिया, तो यू आर अवेयर विद एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। और बस इसके बाद फिर उतरना है मैदान में, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको समय रहता है, अगर आपके पास सेकंड सेमेस्टर में समय है, टाइम है, तो फिर आप एक तीसरा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दीजिए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। देन प्लान डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, राइट। तो यदि आप अपना डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को सेकंड सेमेस्टर में ही कंप्लीट कर लेते हैं, देन वेल एंड गुड, अदरवाइज इसको आप थर्ड सेमेस्टर तक भी ले जा सकते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपके सिलेबस में क्या है मुझे नहीं पता, मैं आपको रोड मैप दे रहा हूं इंडस्ट्री तक पहुंचने का, कि अगर आपको बीसीए के बाद इंडस्ट्री में जाना है, टॉप इंडस्ट्रीज में जाना है, पैकेजेस स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो बस ये रोड मैप फॉलो कर लीजिए आप, ठीक है। अपने 3 साल में आप इस रोड मैप को फॉलो कर लीजिए, C++ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, और अपार्ट फ्रॉम दैट अब यहां से जब आपका थर्ड सेमेस्टर आएगा, यहां तक आपको यह समझ में आ जाएगा, क्योंकि फिर क्या होता है जब हम 1 साल हो जाता है, हमें कंप्यूटर्स का नॉलेज मिलना शुरू हो जाता है, हम समझने लगते हैं, फिर 1 साल में हम समझने लगते हैं कि ओके लैंग्वेज ये होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट ये होता है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है। 1 साल में हम पूरी तरह से फैमिलियर हो जाते हैं, ठीक है। होता है ना, चलती गाड़ी में थोड़ा सा टाइम लगता है अगर रिजर्वेशन ना हो, उसके बाद तो फिर फैमिलियर हो जाता है, पूरी ट्रैवलिंग सफ़र कितनी आसानी से चलता है फिर, है ना। आस पड़ोस सबसे दोस्ती हो जाती है, बातचीत होती है, फिर खाना साथ में खा रहे हैं, है ना। अगर कोई लंबा जर्नी हो तो आप देखिए शुरुआत में कैसे बिल्कुल सब अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद धीरे 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 बातचीत शुरू होती है, और फिर तो टॉपिक जो चलता है, तो कब आपका डेस्टिनेशन आ गया आपको पता ही नहीं चला, और बड़ा आसानी से सफ़र कट गया। तो वैसा ही कोर्स के साथ भी होता है, राइट। तो फर्स्ट ईयर थोड़ा सा धीरे धीरे डर से समझ से हमने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, टेक्नोलॉजीज हमने स्ट्रॉन्ग कर ली। अब इसके बाद आपके पास चॉइस है, अब आप समझेंगे कि आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, ऐप डेवलपमेंट में जाना है, डेटा साइंस में जाना है, AI डेटा साइंस में जाना है, तो इसके अकॉर्डिंग अब आपको टेक्नोलॉजीज चूज करना है, क्योंकि यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, तो थर्ड सेमेस्टर से अपने इंटरेस्ट की प्लानिंग शुरू कर दें, क्योंकि अब इसके बाद 2 सेमेस्टर हो चुके हैं, अब आपके पास केवल 4 सेमेस्टर बचे हैं, और इन 4 सेमेस्टर में आपको अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ अपनी जॉब की ये भी तैयारी करना है, राइट। तो यदि आपको लगता है कि आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है और ऐप डेवलपमेंट में जाना है, तो फिर आप प्लान करिए। आपके पास चॉइस क्या है, आपके पास वेब डेवलपमेंट में जाने की चॉइस है कि सर मुझे वेब डेवलपर बनना है, मुझे वेबसाइट्स बनानी है, ठीक है, आई वॉन्ट टू बिकम अ वेब डेवलपर। या फिर आपको लगता है आपको ऐप डेवलपर बनना है, नहीं सर मुझे मोबाइल एप्लीकेशन में जाना है, आई वॉन्ट टू बिकम एन मोबाइल डेवलपर। होता है ना, एक अपना अपना सबका थॉट होता है कि बड़ा पैशनेबल लगता है सर मुझे मोबाइल डेवलपमेंट, सर मुझे बड़ा पैशनेबल लगता है वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये अब अपने पैशन को फॉलो करिए, ठीक है। लेकिन आप देखिए किसी में भी जाएं, आप वेब ऐप की बात करें, ओके, लेकिन
थर्ड सेमेस्टर में सबसे पहले ये एक टेक्नोलॉजी तो आप पढ़ ही लें, HTML CSS, और अगर साथ में जावा स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं सो वेल एंड गुड, राइट। HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये क्यों? नो डाउट दिस टेक्नोलॉजी इज मोस्ट ऑफ द रिलेटेड विद द वेब डेवलपमेंट, कि यदि आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तब तो ये मस्ट है, कंपलसरी, आपको पढ़ना ही है। लेकिन अगर आप ऐप में भी जा रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजीज एक डायरेक्शन देंगी। इवन ऐप डेवलपमेंट में भी कुछ टेक्नोलॉजीज ये आपकी काफी कुछ हेल्प कर सकती हैं कि जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि बस ऐप बनाने लुक एंड फील क्या होता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज एक्चुअली हम यूज करते हैं फॉर डिजाइनिंग अ वेबसाइट, कि एक वेबसाइट को डिजाइन करना। तो क्या होता है जब डिजाइनिंग फेज आता है तो वहां पर हमारे पास चॉइस होती है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल पढ़ें। अगर आपको वेब और ऐप में से अभी भी कंफ्यूजन है तो आपको ये लगता है कि सर मैं वेब डेवलपमेंट में भी जा सकता हूं, ऐप में भी जा सकता हूं, ये भी एक कंफ्यूजन होता है, राइट। तो फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी पढ़ें जो दोनों के रास्ते आपके लिए खोल देगी, जावा। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में जावा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, अगर आपके सिलेबस में, देन वेल एंड गुड, अदरवाइज स्टार्ट लर्निंग जावा, ओके। तो ये आपको डिसाइड करना है। यहां पर जब आप जावा पढ़ेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, क्योंकि जावा आपके लिए मल्टीपल रास्ते खोलेगी। जावा में आप ऐप डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। अगर आप जावा को यूज करके ऐप में जाना चाहते हैं, मोबाइल डेवलपमेंट में, तो फिर आपको एंड्रॉइड पे फोकस करना पड़ेगा। यू हैव टू फोकस ऑन एंड्रॉइड। और अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो कोर जावा के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा जहां पर आप सर्वलेट, JSPs के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और वो आपको वेब डेवलपमेंट की ओर लेके जाएंगे। स्प्रिंग हाइबरनेट ये आपको वेब डेवलपमेंट की ओर लेके जाएंगे। तो जावा को पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको पहली बार तो कोर जावा कंप्लीट करना है। सो ट्राई टू कंप्लीट कोर जावा इन योर थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि नहीं सर माय टारगेट इज टू मूव टू द डेटा साइंस, मुझे डेटा साइंस AI में जाना है, तो फिर थर्ड सेमेस्टर से आप पाइथन पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन उसके पहले भी आपको C++ डेटा स्ट्रक्चर तो पढ़ना ही है, ठीक है। स्टार्टिंग भले ही आप थर्ड सेमेस्टर में पाइथन से करें, बट C++ डेटा स्ट्रक्चर तो हमने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कंप्लीट कर लिया। अब यहां से मैंने आपको क्या बोला, इफ यू वांट टू मूव टू द डेटा साइंस और AI, ठीक है, यदि आपको ये फील्ड पैशनेबल लगती है कि सर डेटा साइंस, तो पहले आप देखिए एक बड़ा कंफ्यूजन ये भी होता है कि सर ये पैशनेबल लगेंगे पर इनका नॉलेज तो मिले। तो आप थोड़ा सा स्टडी करिए, डेटा साइंस क्या होता है, AI क्या होता है, और कोई दिक्कत नहीं, आप डेटाफ्लेयर की वेबसाइट पे जाएं, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री सर्टिफिकेट के साथ। तो आप एटलीस्ट उनके इंट्रोडक्शन वीडियोस तो देख ही सकते हैं, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि मुझे पाथ क्या लेना है। जब आप जावा पढ़ते हैं तो मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया वाई जावा, जावा आपको किन किन एरिया में लेके जाने के लिए एलिजिबल है। जब आप डेटा साइंस AI के कोर्स में जाएंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जब आप पाइथन के कोर्स में जाएंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि पाइथन आपके लिए कौन कौन से डायरेक्शन ओपन करेगी। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यहां तक आते आते आपको सोचना पड़ेगा इन योर थर्ड सेमेस्टर। तो यदि आपको लगता है तो स्टार्ट लर्निंग पाइथन, फिर आप जावा को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने पाथ ट्रैक चूज कर लिया, डेटा साइंस और AI एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें भी देयर आर मल्टीपल चॉइस, है ना। बहुत डिटेल में तो खैर अभी हम आगे बात करेंगे। आप देखिए इन सबके लिए अलग अलग वीडियोस अवेलेबल है, रोड मैप फॉर डेटा साइंस, रोड मैप फॉर AI, रोड मैप फॉर जावा, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, डेटाफ्लेयर की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, सारे रोड मैप मिल जाएंगे आपको, ओके। ये हो गया आपका थर्ड सेमेस्टर। देन फोर्थ सेमेस्टर। अब इस फोर्थ सेमेस्टर में तक आते आते आप देखिए आपका रिज्यूमे कितना स्ट्रांग कर लिया आपने। सोचिए C++, कोर जावा, HTML CSS, जावा स्क्रिप्ट, मतलब एटलीस्ट 6 से 7 टेक्नोलॉजी आप पढ़ चुके हैं। और जब ये पढ़ें आप तो कोशिश करें कि इसमें छोटे छोटे से प्रोजेक्ट बनाएं, क्योंकि आपके रिज्यूमे में जितने ज्यादा प्रोजेक्ट होंगे आपका रिज्यूमे उतना स्ट्रांग होते जाएगा। सो प्लान स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स, और यदि आप उस समय नहीं बना पाए हैं सो प्लान द प्रोजेक्ट इन योर फोर्थ सेमेस्टर। भले ही आपके सिलेबस में हो ना हो, मैंने आपको क्या बोला, इससे कोई मतलब नहीं। आपके सिलेबस में हो सकता है प्रोजेक्ट, आपको 5th सेम में आएगा, बट देयर आर सम यूनिवर्सिटीज जो BCA के ड्यूरेशन में एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट तो कंपलसरी करती हैं, माइक्रो प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट एंड मेजर प्रोजेक्ट। और आप देखिए अब क्वेश्चन आता है सर ये डिसीजन, अरे बॉस थर्ड सेमेस्टर तक आते आते सारे नॉलेज तो आपने ले लिया, पाइथन आपको समझ में आ गया, अगर आप जावा में जाना चाहते हैं तो आप जावा आपको समझ में आ जाएगा, आप ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो आपको ऐप डेवलपमेंट समझ में आ जाएगा। इसमें भी अगर आपको लगता है ऐप में कि अगर आपको iOS में जाना है देन स्टार्ट लर्निंग स्विफ्ट टेक्नोलॉजी, तो फिर आप iOS में जा सकते हैं। तो यहां तक आने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि अब मुझे अपना प्रोजेक्ट किस टेक्नोलॉजी में प्लान करना है।
मुझे जावा में जाना है तो मुझे जावा में प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे पाइथन में जाना है तो मुझे पाइथन में प्रोजेक्ट बनाना है, डेटा साइंस, एआई, ठीक है। तो यहां पर 4th सेमेस्टर में अब आप प्लान करिए स्मॉल प्रोजेक्ट्स, और अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी इन टेक्नोलॉजीज को और एडवांस बनाएं, क्योंकि जिस ट्रैक पे आप गए हैं वो एक सेमेस्टर में खत्म नहीं होने वाला है। जब आप 3rd सेमेस्टर में जावा पढ़ना शुरू करेंगे तो आपने केवल कोर जावा पढ़ा है, ठीक है, आपने कोर जावा बेस्ड प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन 4th सेमेस्टर में स्टार्ट लर्निंग जावा फॉर वेब डेवलपमेंट, जावा फॉर वेब, अगर आप वेब डेवलपमेंट में जा रहे हैं, या जावा फॉर ऐप अगर आप जावा में हैं, ठीक है। 3rd सेमेस्टर में अगर आपने डेटा साइंस वाला ट्रैक चुना है तो आपने पाइथन का कोर पढ़ा है, नाउ स्टार्ट पाइथन फॉर एआई, पाइथन फॉर डेटा साइंस, कि आपको क्या स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, आपने जावा पाथ लिया है तो आपको 4th सेमेस्टर में यहां पे ट्रैक लेना है, अगर आपने पाइथन ट्रैक लिया है, ठीक है, तो फिर आपको 4th सेमेस्टर में पाइथन फॉर डेटा साइंस, ठीक है, यहां से पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि तब तक आप पाइथन पढ़ चुके होंगे, यहां पर आप कोर जावा पढ़ चुके होंगे, आप कोर पाइथन पढ़ चुके होंगे। कोर जावा या कोर पाइथन का मतलब ये है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए हैं, राइट। और फिर इसके बाद पाइथन फॉर डेटा साइंस, पाइथन फॉर एआई एप्लीकेशन, पाइथन फॉर मशीन लर्निंग, ये आप ट्रैक लीजिए, और फिर इस ट्रैक में आप एक एक करके समझते जाइए और आपके प्रोजेक्ट्स रेडी होते जाएंगे। आप बिलीव मी, ये रोड मैप फॉलो करिए, आप देखिए 3 साल के बाद क्यों कंपनी आपको ना ले। बॉस एवरीथिंग इज रेडी, पूरा पैकेज रेडी कर लिया आपने अपने आप में, ठीक है। और इसके बाद अब आया 5th सेमेस्टर। अब जब 5th सेमेस्टर आता है ना तो थोड़ा सिलेबस के सब्जेक्ट भी कम हो जाते हैं। बीसीए में जनरली मैंने देखा है 5th सेमेस्टर में 2 या 3 सब्जेक्ट होते हैं, 6th सेमेस्टर में तो जनरली सब्जेक्ट होते ही नहीं, इंटर्नशिप होती है, ठीक है। बट देयर आर सम यूनिवर्सिटीज जो 6th सेमेस्टर में भी सब्जेक्ट्स के साथ इंटर्नशिप ऑफर करती है। तो अब इस 5th सेमेस्टर में आप प्लान करिए अपनी इंटर्नशिप को लेके, और इस ड्यूरेशन में आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें आप कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में। अब ज्यादा से ज्यादा हैकेथॉन आपको मिलेगा, कोडिंग कंपटीशन, ठीक है, तो आप पार्टिसिपेट करिए। अब आप ये सर्च करिए कि कौन कौन से कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, हैकेथॉन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गो विद द हैकेथॉन कंपटीशन, ये देगा आपको बूस्टअप। तो 5th सेमेस्टर तक जब आपको कंफर्मेशन हो गया कि ओके, और आप देखिए यदि आप इस पूरी डिग्री में अपने रिज्यूमे में ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं, सो बॉस मेरी गारंटी है दिस इज आइस ऑन द केक वाला कॉन्सेप्ट है कि आप कितने ज्यादा सर्टिफिकेशन, मतलब जो कोर्स आप कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेशन करिए। मैंने आपको बोला ना डेटाफ्लेयर की वेबसाइट पे कोर्स भी अवेलेबल है, फ्री सर्टिफिकेशन के साथ अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप HTML CSS पढ़ रहे हैं गो विद द सर्टिफिकेशन, अगर आप C पढ़ रहे हैं गो विद द सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन जितने आप ऐड करेंगे अपने रिज्यूमे में, आपका रिज्यूमे उतना स्ट्रांग होगा और उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको अपने 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में इंटर्नशिप की मिलेगी। और कोशिश करिए कि इंटर्नशिप के लिए हमें पैसा ना देना पड़े, हमें कंपनी से पैसा लेना है ना। वी सर्च फॉर द पेड इंटर्नशिप, मतलब जहां पर आप ऐसी इंटर्नशिप करें कि जहां पर इंटर्नशिप में आपको देखिए, मतलब इंटर्नशिप टॉप MNC से प्लान करें। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि हर कंपनी BCA स्टूडेंट को भी इंटर्नशिप ऑफर करती है। TCS, इन्फोसिस, जेंसार, ठीक है, पेपल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनी, एसेंचर, विप्रो, ये सारी कंपनीज BCA को भी इंटर्नशिप ऑफर करती है। उनका कोई क्राइटेरिया नहीं कि हमें केवल बीटेक स्टूडेंट पर ही फोकस करना है। तो मैंने आपको पहली स्टेप से क्या बोल रहा हूं, अपने आप को कहीं कम मत आकिए। खुद को राजा मानोगे तो दुनिया आपको राजा मानेगी। बात समझ में आई? तो इसीलिए अब आपका 5th सेमेस्टर हो गया। 6th सेमेस्टर में कोशिश ये करिए कि जहां से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। सो प्लान योर प्रोजेक्ट एज पर द स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जो आप पढ़ा है। अगर आपने वेब डेवलपमेंट पढ़ा है, बाकायदा एक अच्छा प्रोजेक्ट प्लान करिए। एंड डोंट वरी, अभी मैं प्रोजेक्ट के लिए भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूं। टॉप 10 प्रोजेक्ट्स इन जावा, टॉप 10 प्रोजेक्ट्स इन पाइथन, टॉप 10-15 प्रोजेक्ट्स इन डेटा साइंस, कि किस तरीके के प्रोजेक्ट आपको प्लान करना है। तो दिस इज व्हाट योर रोड मैप, कि ये आपका रोड मैप है BCA का। एंड बिलीव मी, अगर आपने ये रोड मैप फॉलो कर लिया, अपार्ट फ्रॉम दैट, अरे सर अभी कुछ और बच गया, बिल्कुल बचा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन 3 सालों में इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपने कम्युनिकेशन पे फोकस करें। बातचीत में कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रांग कर सके, ठीक है। तो ये कैसे करना है वो आप समझिए कि आपको कम्युनिकेशन स्ट्रांग किस तरीके से करना है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से बात करिए, इंग्लिश में कम्युनिकेशन करिए, क्योंकि देयर आर कंपनीज जहां पर कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है,
ठीक है। सो ये आपका रोड मैप है जहां पर आपको सी से शुरू करना है, फर्स्ट सेमेस्टर में C++, देन आफ्टर ट्रैक लेना है जावा या पाइथन, फिर उसके बाद आपको या तो जावा में वेब ऐप डेवलपमेंट में जाना है या पाइथन में डेटा साइंस AI में जाना है या मशीन लर्निंग में जाना है, और फिर फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर। तो आपने समझा, एंड आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं कि आपको अपने 3 साल को किस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना है। टारगेट बनाइए फिर हिट करिए। तो पहले टारगेट डिसाइड करिए कि हमें 3 साल में अपना डिग्री इस तरीके से कंप्लीट करना है, एंड बिलीव मी ये वर्क करता है। ये प्रैक्टिकली मतलब ये हैंड्स प्रूव्ड कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया है। ये रोड मैप हैंड्स प्रूव्ड। देयर आर मोर देन 20,000 स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड जिन्होंने इस फॉर्मूले को फॉलो किया है। इसीलिए मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपसे ये बात शेयर कर रहा हूं। गॉट माय पॉइंट? तो समझिए बात को और स्टार्ट कर दीजिए और प्लानिंग से अपने BCA को कंप्लीट करिए। चलिए तो मुलाकात करते हैं, और यदि कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई 100% करूंगा। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करेंगे, एंड बेस्ट ऑफ लक टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।